आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, दलित मुस्लिम एकता का प्रयोग पहली बार किसने किया? पहली बार किसने किया यह तो कहना काफी कठिन है, लेकिन जो प्रमाण सहित पहली बार प्रयोग आता है वह जोगिंदर नाथ मंडल का आता है। वे बहुत ज्यादा प्रभावित थे जिन्ना से। वकील थे, जिन्ना भी वकील थे। जिन्ना उनको प्रभाव में अपना ले लिए। तो इन दोनों ने मिल करके दलित मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश की। और जोगिंदर नाथ मंडल जो है वह इस मानसिकता से ग्रस्त थे, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे, और सोचते थे कि जो उच्च जातियां हैं वो हम लोग का शोषण कर रही है। जैसे कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बहुत समय से शोषण, अत्याचार, जुर्म ये सब हो रहा है, बिना किसी ऐसे प्रमाण के ही कुछ बोलते रहते हैं कि ऐसा ऐसा बहुत हो रहा है, और ये सब मनोवादी लोग हैं जो हम लोग का शोषण कर रहे हैं। इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो अब भाई मुक्ति के लिए अब ये चले गए मुसलमान के यहाँ। भीमराव अम्बेडकर इसमें बहुत समझदार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को कहा कि तुम ऊंची जाति वालों से कितनी भी घृणा करो, वे फिर भी तुम्हारे हितकारी हैं बनिस्पत की मुसलमानों के। और इसीलिए पाकिस्तान में मत रहो, भारत चले आओ। क्योंकि वे इस्लाम के नेचर को जानते थे, उन्होंने कुरान पढ़ी थी, हदीस पढ़े थे, तो इसलिए वे जानते थे कि इनका क्या सिस्टम है। पूरा इतिहास पढ़ा था उनका। तो वे जो है दलित मुस्लिम एकता के बिल्कुल ही विरोधी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वे उनकी नस नस को जानते थे। वे जानते थे, वे कहते थे कि ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, ये कभी भी गैर मुस्लिमों के हितैषी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी गैर मुस्लिम है वे तुम्हारे खुले शत्रु हैं, और उनको मौका पाओ तो खत्म करो, या तो उनका धर्म परिवर्तन कराओ, उनको मुस्लिम बनाओ, अगर इनकार करते हैं तो खत्म करो, उनकी संपत्ति लूट लो, उनकी स्त्रियों को लूट लो। ये खुलेआम उनकी बड़ी किताब में यानी कुरान में लिखी हुई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े थे। और जोगिंदर नाथ मंडल, हालांकि वे भी वकील थे, वे भी लॉ सब पढ़े हुए थे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े थे, लेकिन उन्होंने कुरान शायद नहीं पढ़ी थी। तो इसलिए वे मुसलमानों के झांसे में आ गए, और उन्होंने भारत की बहुत क्षति कराई। बहुत सारे क्षेत्रों में जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उन्होंने मुसलमानों का पक्ष दिया। और जब कौन सा इलाका किधर रहना है, भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है, तो उसका फैसला बहुमत के आधार पर हो रहा था। तो वहां उन्होंने हिंदुओं का साथ नहीं दे करके उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भी जो है कुछ पाकिस्तान में चले गए, और कुछ जो आज बांग्लादेश कहा जाता है वहां चले गए, यानी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में चले गए। ये जोगिंदर नाथ मंडल की महिमा थी। जब वहां चले गए तो वहां वे मंत्री भी बन गए, अपना व्यक्तिगत उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी हो गई। लेकिन उनका काम जब नहीं होने लगा, जब हिंदुओं को वहां मारा जाने लगा, और हिंदुओं में दलित ही, क्योंकि जो दलित नहीं थे वे अक्सर तो इधर रह गए, वो नहीं गए, वो तो आ गए वापस। वे इतने समझदार थे, जानते थे कि यहाँ दुर्गति होगी, इन लोगों के साथ रहेंगे, मुसलमानों के साथ तो दुर्गति ही होनी है। तो वे तो समझदार थे, वे तो आ गए। और जो रह गए
अक्सर उनमें से दलित थे, पिछड़ी जाति के लोग थे। अब मुसलमानों का जुल्म शुरू हुआ और जोगिंदर नाथ मंडल को तारे नजर आने लगे, जब वे मंत्री होकर के भी कुछ नहीं कर पाने लगे। सारे रिक्वेस्ट खत्म हो गए, प्रधानमंत्री से भी बात करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुसलमानों के अत्याचार को वे रोक नहीं पा रहे थे। तब हताश निराश होकर के इस्तीफा दिए और वहां से फिर जो है भारत आए। उनका काम खत्म हो गया फिर यहाँ। तो पहला प्रयोग उन्होंने किया था जो कि काफी असफल सिद्ध हुआ, और फिर से कुछ लोग जो है दलित मुस्लिम जय भीम जय मीम की बात करते हैं, जबकि भीम जो थे वो कभी भी नहीं समर्थक थे। भीम तो मीम के कभी समर्थक रहे ही नहीं। उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूरा वांग्मय देख लीजिए, उनकी किसी भी किताब को देख लीजिए, उन्होंने बिल्कुल बिना छिपे हुए शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना की है। तो जय भीम जय मीम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वही बेवकूफ लोग उसमें जा रहे हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं पढ़े और जो जोगिंदर नाथ मंडल के अनुभव को नहीं जानते हैं कि क्या उनके साथ दुर्गति हुई और उनके कारण कितने हजारों का कत्लेआम हुआ, कितने दलित मारे गए जोगिंदर नाथ मंडल के कारण। तो इस चीज को जो लोग नहीं जानते हैं वे ही जो है फिर जो है दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। तो मुसलमानों से सभी को सावधान रहने की जरूरत है, दलितों को ही नहीं। दुनिया में जो भी गैर मुस्लिम है उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन पर हमला निश्चित होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमला नहीं होगा, क्योंकि उनकी बड़ी किताब में ही लिखा हुआ है हमला करो, जहां पाओ वहीं मारो, साफ लिखा हुआ है। कुरान आप पढ़िए और देखिए उनके ग्रंथ में कितना साफ साफ लिखा हुआ है। विशेषकर सूरह 9 जो है जरूर पढ़िएगा। तो दलित मुस्लिम एकता जो है ये एक असफल प्रयोग है। दलित मुस्लिम एकता ही नहीं, मुस्लिम के साथ किसी की भी एकता असफल प्रयोग, चाहे यहूदियों की हो चाहे ईसाइयों की हो। यहूदियों और ईसाइयों के बारे में तो उन्होंने खुलेआम लिखा है कि इनको तो मारना है। जो मूर्ति पूजक हैं उनको भी मारना है, जो गैर मुस्लिम है उनको भी मारना है। यानी मुसलमान के अलावा कोई रह ही नहीं सकता, खत्म कर देना सबको। तो एकता का तो वहाँ क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, उनकी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, उनकी फिलॉसफी को नहीं जानते हैं, वही लोग एकता की बात करते हैं। हरि ओम।